1 घंटे हो गए, अभी मैंने कहा था आधे घंटे और अब 1 घंटे हो गए। 1 घंटे से क्रॉसिंग है ये देखिए सारे लोग बाहर खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और मैं जा रही हूँ लखनऊ, लेकिन पता है फ्रेंड्स, लखनऊ जाते टाइम मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वो भी शायद अकेले होने की वजह से हुई। अगर कोई जेंट्स हमारे साथ होते तो शायद इतनी प्रॉब्लम हमें ना होती। यही सब सोच सोच के मुझे इतना रोना आ रहा था कि आज अकेले की वजह से मुझे इतना सामना करना पड़ रहा है, इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई साथ में होता तो शायद मुझे इतना ना झेलना पड़ता। और आप लोगों को तो अभी वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, भी स्टार्ट हुआ है, अभी आगे देखिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आज की मेरी वीडियो ये पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना आप समझ नहीं सकते हैं। दीपक का इधर तुम्हें भी गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन ये काम मतलब लग तो रही है हवा, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब बस खड़ी हुई है इसलिए गर्मी ज़्यादा है। बस अगर चल रही होती तो इतनी गर्मी ना लगती, लेकिन बस खड़ी हुई है। क्या चल रही है? थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चल रही है, फिर स्टार्ट हुई है। और हम दिखा रहे हैं आपको, 1 मिनट। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्रॉसिंग में। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब काफ़ी देर से बस बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी। अगर ज़रा सी भी खिसकती भी थी तो तुरंत बस रुक जाती थी, क्योंकि काफ़ी दूर से जाम लगा हुआ था। दोनों साइड से बहुत देर से जाम लगा हुआ था। और गर्मी इतना ज़्यादा थी कि यही कहो कि मैं हाथ में ये अपने फ़ैन ले रखी थी, तो मैं फ़ैन तो कर रही थी हाथ से, लेकिन पता है पसीना तो मेरे फेस पे दिख ही रहा है आप लोगों को, है ना। और बस में हम ही नहीं, सारे लोग परेशान थे। और यही मेरा फ़ैन मांग मांग के सब लोग ले रहे थे कि हाँ लाओ हमें दे दो, हमें दे दो। तो मैं सबको दे रही थी कि चलो भाई, सब परेशान हैं। लेकिन इस फ़ैन से कोई गर्मी नहीं जा रही थी, पसीना तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैंने सोचा कि चलो टाइम से हम निकल लिए हैं घर से, तो टाइम से हम रूम पर भी पहुंच जाएंगे, अंधेरा होने के पहले ही रूम पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि कभी भी मैं लखनऊ गई हूँ तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अंधेरा ना होने पाए, और कभी अंधेरा हुआ भी नहीं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मुझे यहीं पर अंधेरा हो गया। बस आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अब धूप कम हो गई है, यहाँ पे कम क्या, बिल्कुल चली गई है धूप, बिल्कुल शाम होने लगी थी। और जितने यात्री थे सब रोड पे आ गए थे, तो मैं भी रोड पे आ गई थी, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बस में। तो पूरा रोड जाम था, गाड़ी, बस से और इंसानों से भी पूरा रोड जाम हो रखा था। और अगर आप में से कोई इधर साइड से होगा, हमारे साइड से, तो पता होगा कि यहाँ क्रॉसिंग पड़ती है। बट फर्स्ट टाइम मैं देखी हूँ इस तरह का जाम। इतने दिन से मैं आ जा रही हूँ, बट इतना जाम कभी नहीं लगा। और गर्मी इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। वो देखिए वो ट्रेन जा रही है, और इन भाई साहब को देखिए कितना पसीना हो रखा है, पूरी शर्ट इनकी भीगी हुई है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, है ना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सब परेशान थे। और क्रॉसिंग का जानबूझ के क्रॉसिंग वाले उसको हटा ही नहीं रहे थे। ट्रेन जाती थी फिर उसको बंद ही रखते थे। वो बेचारे देखिए वो बस में कैसे फ़ैन कर रहे हैं। 1 घंटे हो गए, अभी मैंने कहा था आधे घंटे और अब 1 घंटे हो गए। 1 घंटे से क्रॉसिंग है ये देखिए सारे लोग बाहर खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा चलो हम वीडियो ही बना लेते हैं, है ना। खाली बैठे हैं इतनी गर्मी में। तो मैं जा रही हूँ लखनऊ रूम पर।
इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। जा रही थी ना, हाँ, उनका गला बहुत फूला है। और धूप भी अब नहीं रही, धूप तो जा चुकी, वो बीमारी रही होगी गले में। हाँ, विटामिन की कमी, इसीलिए तो हम कहते हैं खाया पिया करो। देख रहे हैं सब लोग इतनी देर से बाहर ही खड़े हैं क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जो कम है ना, असल में लंबे विटामिन है कम। देखिए हुई है पसीने से। देखिए कितना अंधेरा होने लगा है अब। जब बस रुकी थी तब धूप थी, आप लोगों ने अभी देखा वीडियो पहले का, तो जब बस रुकी हुई थी तब धूप थी। और अब 1.5 घंटा हो गया है बस को रुके हुए, लेकिन ये क्रॉसिंग हटा नहीं रहे हैं। क्योंकि पता है जब मैं यहाँ पास आकर देखी, अब मैं बिल्कुल यहाँ क्रॉसिंग के पास में आ गई हूँ। ये देखिए सारे लोग, कुछ लोग कपड़ा उतार रखे हैं अपना, और कुछ लोग देखिए यहाँ बीच सड़क पर खड़े हुए हैं, जबकि ट्रेन बीच बीच में आती है। लेकिन यहाँ क्रॉसिंग इसलिए नहीं हटा रहे थे क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा कि एक ट्रेन आती है और उसके 15-20 मिनट बाद दूसरी ट्रेन फिर आ जाती है, ज़्यादातर ऐसे होता है। तो यही करते थे कि वो हटाते ही नहीं थे। एक ट्रेन जाती थी और दूसरी ट्रेन 25 मिनट बाद आती थी, तो बोलते थे कि ट्रेन फिर आने वाली है, और क्रॉसिंग हटाते ही नहीं थे। इसीलिए इतना टाइम लग गया और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी कि रात हो जाएगा, लखनऊ में हम हैं और दीपक है, तो मैं कैसे जाऊंगी, कैसे क्या होगा, ऑटो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब सोच सोच के मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। और ये भी मैं सोच रही थी कि आज मैं अकेली हूँ तभी ऐसा मेरे साथ हो रहा है, काश मेरे साथ कोई होता अपना तो मुझे इतना ना झेलना पड़ता। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई होता तो मैं पैदल ये क्रॉसिंग क्रॉस करके, और उस साइड अगर कोई गाड़ी होती तो उसमें बैठकर मैं चली जाती। इतनी देर दीपक को लेकर मैं बस में ना रुकती, क्योंकि पता है गर्मी तो थी ही फ्रेंड्स, लेकिन इसके बाद घर पहुंचने के बाद दीपक को बहुत तेज़ फीवर आ गया था, तो फिर दवाई भी मेरे पास नहीं थी। लेकिन भाभी जो हैं बगल की, मैं उनसे जाकर बोली कि भाभी दीपक को बहुत तेज़ बुखार है, मैं क्या करूं, तो वो भी आई, देखी तो दीपक को बहुत तेज़ बुखार था। थर्मामीटर मेरे पास हमेशा रहता है, तो मैंने थर्मामीटर से बुखार को चेक किया तो बहुत तेज़ बुखार था दीपक को। तो मैं तो बस रोए जा रही थी। और एक तो लेट हो गया था पहुंचने के लिए रूम पर, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि फ्रेंड्स अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि देखिए अब ये अंधेरा होने वाला है और अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। और ये देखिए मैंने बीच में वीडियो रोक दी थी, अब ये देखिए क्रॉसिंग हटी है और रात हो गई है। और अभी मुझे 3 घंटे लगेंगे लखनऊ जाने में, और रात अभी मुझे कर्नलगंज में ही हो गया था, मतलब कर्नलगंज के बाद जो क्रॉसिंग पड़ती है। और वैसे मैं वापस लौट जाती, लेकिन क्या था कि मैं टिकट ले चुकी थी तो वापस भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर मैं वापस होती तो मेरा और दीपक का किराया बेकार जाता, इसलिए मैं वापस भी नहीं हो सकती थी। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये देखिए मेरा फेस कैसे काला काला सा दिख रहा है, सब लोग काले काले से दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैं कितना परेशान हुई हूँ, वो भी एक अकेले की वजह से, है ना। मेरी भी कोई लाइफ में होता, सहारा देने वाला, मुझे समझने वाला होता। कभी कभी मुझे खलती है ये बात कि कितना झेलूं मैं अकेले, कितना झेलूं। और आप लोगों ने तो देखा ही, कुछ बनावटी नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों को मजाक लगता है मेरी लाइफ, कुछ लोगों ने मेरी लाइफ को मजाक बनाकर रख दिया है, बहुत पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते हैं। लेकिन बनाए मजाक, उनका समय है, वो बना रहे मजाक, है ना।
लेकिन हम तो यही कहेंगे भगवान की ये मजाक किसी और के साथ मत करना भगवान। जो मजाक समझ रहे हैं बस भगवान उनका भी भला करें। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, सच में। आवाज़ में इतना परेशान हूँ कि रात में आप लोगों ने देखा कि मैं कितना परेशान हुई हूँ कि जब मैं रूम पर पहुँची हूँ ना तो दीपक की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसको बहुत तेज़ फीवर आया। और अब सुबह के टाइम मैं तो नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और वो खा पी के सो रहा है। मतलब खाना खिला दिया मैंने, फिर दवा दे दिया, अब वो सो रहा है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेते हैं, क्योंकि मन में थोड़ा सुकून मिलता है जब आप लोगों से अपने दिल की बातें कह देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमारी फैमिली हैं, और हैं भी हमारी फैमिली, क्योंकि हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। और जो साथ देना अपना वही फैमिली होता है। ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो वही अपनी फैमिली होती है ना। तो आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं, इसलिए मैं अब आप लोगों को ही अपनी फैमिली समझकर सारी बातें अपनी शेयर करती हूँ। बाकी जिसको मजाक लग रहा है लगे, लेकिन अब मैं अपने रूम पे आ गई हूँ तो मुझे अब थोड़ा सुकून है। और अब हमारे रूम की वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है गाइस। और अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। और दीपक से मैं अभी बात नहीं करा सकती क्योंकि वो सो रहा है ना। और कहते हैं सोते समय वीडियो नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो अभी मैं बात नहीं करा सकती। नेक्स्ट वीडियो में दीपक आपको मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।